दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित विभिन्न राज्यों की कला विषय के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो प्रस्तुत है 30 प्रश्नों की व्याख्या सहित नई श्रृंखला सुपर 30। और उम्मीद है कि आपकी कला विषय की तैयारी को आसान बनाएगी यह श्रृंखला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको कला विषय से संबंधित नए वीडियो लगातार मिलते रहें। तो फिर चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चित्रकला में रेखा किस तत्व को प्रकट करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चित्रकला में रेखा केवल एक साधारण निशान नहीं बल्कि यह एक गतिशील तत्व है जो कलाकृति में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। यह मुख्य रूप से दिशा और गति को प्रकट करती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा माध्यम पारदर्शिता के लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वाटर कलर। वाटर कलर अपनी पारदर्शिता के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। जब इन्हें लगाया जाता है तो नीचे की सतह या पहले से लगाए गए रंग इनके माध्यम से दिखाई देते हैं, जिससे एक हल्का और चमकदार प्रभाव उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है कि किस तत्व को चित्रकला में रचना की आत्मा कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, संतुलन। चित्रकला में संतुलन को रचना की आत्मा कहा जाता है क्योंकि यह किसी भी कलाकृति में स्थिरता, एकता और सामंजस्य स्थापित करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक विनियोग पर आधारित होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुद्रण कला। मुद्रण कला में विनियोग केंद्रीय अवधारणा है। इसमें एक मूल मैट्रिक्स पर छवि बनाई जाती है और फिर उस पर स्याही लगाकर कागज या किसी अन्य सतह पर दबाव के माध्यम से छाप ली जाती है। अगला प्रश्न है, एक्रेलिक रंगों की विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शीघ्र सूखना और जल रोधकता। एक्रेलिक रंग पानी आधारित होते हैं लेकिन सूखने के बाद पानी प्रतिरोधी हो जाते हैं, जिससे उन्हें टिकाऊ और बहुमुखी बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि रचना में त्रिकोणीय संरचना का क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्थायित्व और संतुलन। रचना में त्रिकोणीय संरचना का मुख्य प्रभाव स्थायी और संतुलन होता है। त्रिभुज एक मजबूत और स्थिर ज्यामितीय आकार है और जब कलाकृति में तत्वों को त्रिकोणीय रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो यह दर्शकों को एक सुरक्षित, संतुलित भावना प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, रचना के दृष्टिकोण से सबसे प्रभावी संयोजन क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संतुलन प्लस लय प्लस बलाकर्षण। संतुलन स्थिरता लाता है, लय दर्शकों की आंखों को चित्र में घूमने में मदद करता है और बलाकर्षण एक विशिष्ट क्षेत्र या तत्व को हाईलाइट करता है जिससे दर्शक का ध्यान आकर्षित होता है। अगला प्रश्न है कि नटराज की कांस्य मूर्ति किस कला परंपरा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चोल। चोल वंश दक्षिण भारत में कांस्य मूर्तियों के अपने असाधारण कौशल के लिए प्रसिद्ध था। नटराज शिव के ब्रह्मांडीय नर्तक रूप चोल कांस्य मूर्तियों का एक प्रतिष्ठित उदाहरण है। अगला प्रश्न है, चोल युग की मूर्तियों में निम्न में से किस धातु का अधिक प्रयोग होता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांसा। चोल युग की मूर्तियों में कांसे का अत्यधिक और विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रयोग होता था। चोल शासकों के संरक्षण में दक्षिण भारत में कांसे की ढलाई कला अपने चरम पर पहुंच गई। अगला प्रश्न है कि पटना कला शैली की एक विशेषता है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन सी, यथार्थपरक दैनिक जीवन चित्रण किया गया है इस शैली में। यह शैली 18वीं और 19वीं शताब्दी में बिहार के पटना शहर में विकसित हुई थी, जो यथार्थपरक दैनिक जीवन चित्रण पर जोर देती है। इसमें आम लोगों के जीवन, उनके व्यवसायों, त्योहारों और रीति रिवाजों को बड़े ही यथार्थवादी और सरल तरीके से चित्रित किया गया।
अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रों की सबसे प्राचीन मिसाल किस स्थान पर मिलती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, भीमबेटका। भित्ति चित्रों की सबसे प्राचीन जो मिसाल मिलती है वो मध्य प्रदेश की भीमबेटका की शिलाश्रयों में है। भीमबेटका की गुफाओं में बने ये चित्र आदि मानव के जीवन, शिकार, नृत्य और जानवरों का चित्रण करते हैं, जो मानव कला के शुरुआती प्रमाणों में से एक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुसंगत नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोणार्क और बेसर शैली। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है और यह कलिंग शैली यानी कि उड़ीसा की नागर शैली की वास्तुकला का उदाहरण है, न कि बेसर शैली का। बेसर शैली उत्तर और दक्षिण शैलियों के एक सम्मिश्रण है, जो मुख्य रूप से दक्कन क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय मुगल चित्रकला में विशेष नहीं था? तो यह है ऑप्शन सी, ग्रामीण चित्रण या ग्रामीण जीवन का चित्रण। मुगल चित्रकला मुख्य रूप से दरबारी दृश्यों, सम्राटों के जीवन, शिकार के दृश्य, युद्ध चित्रण, ऐतिहासिक घटनाओं, वनस्पतियों, जीवों और फारसी साहित्य से प्रेरित विषयों पर केंद्रित थी। अगला प्रश्न है कि एलोरा का कैलाश मंदिर किस तकनीक से निर्मित है? तो यह है ऑप्शन बी, पत्थर पर उकेरा गया है। एलोरा का कैलाश मंदिर, जो कि एकल चट्टान को काटकर निर्मित किया गया है, यह जोड़ने या ईंटों से बनाने की बजाय सीधे पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है। अगला प्रश्न है कि कला समीक्षक का कार्य होता है? तो यह है ऑप्शन बी, कला की तकनीकी व्याख्या करना। एक कला समीक्षक का मुख्य कार्य कला की तकनीकी व्याख्या करना, उसका विश्लेषण करना और मूल्यांकन करना होता है। अगला प्रश्न है कि ग्रेफाइट किस प्रकार का उपकरण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पेंसिल। ग्रेफाइट एक प्रकार का खनिज है जिसका उपयोग पेंसिल के निर्माण में किया जाता है। पेंसिल की लीड ग्रेफाइट से बनी होती है। अगला प्रश्न है, कन्वर्जिंग लाइन किसकी विशेषता है? तो यह है ऑप्शन बी, परिप्रेक्ष्य चित्रण की। कन्वर्जिंग लाइन या अभिसारी रेखाएं परिप्रेक्ष्य चित्रण की एक प्रमुख विशेषता है। परिप्रेक्ष्य चित्रण एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग दो आयामी सतह पर तीन आयामी गहराई और दूरी का भ्रम पैदा करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रॉस हैचिंग तकनीक किस उद्देश्य से प्रयोग की जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गहराई बनाने के लिए। क्रॉस हैचिंग एक ड्राइंग तकनीक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से गहराई, छाया और टोनल मूल्य बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्ली चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध आदिवासी कला है? तो यह है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र की। वर्ली जनजाति महाराष्ट्र की आदिवासी जनजाति है जो कि इस कला में मुख्य रूप से सफ़ेद रंग का उपयोग करती है और दीवारों पर ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग करके दैनिक जीवन, अनुष्ठानों, त्योहारों और प्रकृति का चित्रण करते हैं। अगला प्रश्न है कि पटचित्र शैली का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? तो यह है ऑप्शन ए, ओडिशा। यह उड़ीसा की एक पारंपरिक कपड़ा आधारित स्क्रॉल पेंटिंग शैली है जिसमें हिंदू देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं और जगन्नाथ परंपरा से जुड़े दृश्यों का चित्रण किया जाता है। अगला प्रश्न है, गोंड चित्रकला में मुख्य रूप से कौन से रंगों का प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्राकृतिक चमकीले रंग। गोंड चित्रकला में मुख्य रूप से प्राकृतिक चमकीले रंगों का तो प्रयोग होता ही है। ये रंग सामान्यतः प्राकृतिक स्रोतों जैसे कि पौधों, मिट्टी और कोयले से बनाए जाते हैं। गोंड जनजाति अपनी कला में प्रकृति, लोक कथाओं और देवताओं का चित्रण करती है जिसमें रंगीन और पैटर्न वाले बिंदु तथा रेखाओं का उपयोग मुख्यतः किया जाता है।
अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला किस वस्त्र पर बनाई जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सिल्क साड़ी। मधुबनी चित्रकला, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, मुख्य रूप से कागज और कैनवस पर बनाई जाती है, लेकिन यह सिल्क साड़ी और अन्य कपड़ों पर भी बहुत लोकप्रिय हो गई है। अगला प्रश्न है कि एफ एन सूजा किस आधुनिक भारतीय कला समूह के संस्थापक सदस्य थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्रगतिशील कलाकार समूह। यह समूह 1947 में बॉम्बे में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय कला को औपनिवेशिक प्रभावों से मुक्त करना था और एक नई आधुनिक भारतीय कला शैली को विकसित करना था। अगला प्रश्न है कि भारतीय कला महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन सी, शांति निकेतन में। कला भवन, जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय कला महाविद्यालय है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में की थी, जो विश्व भारती विश्वविद्यालय का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि समकालीन कला में इंस्टॉलेशन आर्ट का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अस्थायी रूप से सजाई गई कला संरचना। इसमें कलाकार एक विशिष्ट स्थान या पर्यावरण में विभिन्न वस्तुओं और माध्यमों का उपयोग करके एक त्रिआयामी कलाकृति बनाता है। यह अक्सर एक विशिष्ट संदेश या अनुभव को व्यक्त करने के लिए तैयार की जाती है और सामान्यतः एक निश्चित अवधि के लिए प्रदर्शित होती है, जिसके बाद इसे हटा दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि समकालीन कला में परफॉर्मेंस आर्ट का मुख्य घटक होता है। तो यह है ऑप्शन सी, कलाकार की उपस्थिति और क्रिया। समकालीन कला में परफॉर्मेंस आर्ट का मुख्य घटक कलाकार स्वयं उपयोग माध्यम में करता है, मतलब कलाकार स्वयं का उपयोग माध्यम के रूप में करता है। इसमें कलाकार दर्शकों के सामने एक लाइव प्रदर्शन करता है, जिसमें शारीरिक क्रियाएं, ध्वनि, वीडियो और अन्य माध्यमों को शामिल करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने सौंदर्य शास्त्र का दर्शन में योगदान दिया? तो यह है ऑप्शन सी, कांट। इमैनुअल कांट ने सौंदर्य शास्त्र का दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी कृति क्रिटिक ऑफ जजमेंट में उन्होंने सौंदर्य के निर्णय और उद्दात की अवधारणाओं पर विस्तार से चर्चा की। अगला प्रश्न है कि कांट का सौंदर्य शास्त्रीय विचार डिसइंटरेस्टेड प्लीजर का आशय है। ऑप्शन ए, कलात्मक आनंद को उपयोगिता से अलग रखना। कांट के सौंदर्य शास्त्रीय विचार डिसइंटरेस्टेड प्लीजर का आशय है कलात्मक आनंद को व्यक्तिगत हित या उपयोग से अलग रखना। कांट के अनुसार जब हम किसी कलाकृति को सुंदर पाते हैं तो यह सुंदरता हमारी किसी व्यक्तिगत लाभ, आवश्यकता या नैतिकता से जुड़ी नहीं होनी चाहिए। यह एक शुद्ध, वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष आनंद होना चाहिए, जो केवल कलाकृति के रूप और अनुभव से उत्पन्न होता है, न कि उसके किसी व्यावहारिक उद्देश्य या निजी फायदे से। अगला प्रश्न है कि भारतीय कला में नवचित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पारंपरिक शैली का आधुनिक प्रयोग। यह शैली भारतीय कला परंपराओं जैसे कि लघु चित्रकला या लोक कलाओं के तत्वों और तकनीकों को समकालीन विषयों, माध्यमों और अभिव्यक्तियों के साथ जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि आर्ट क्यूरेटर का मुख्य कार्य होता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कलाकृतियों की योजना, संग्रह और प्रदर्शनी आयोजित करना। एक आर्ट क्यूरेटर का मुख्य कार्य है कि कलाकृतियों की योजना बनाना, संग्रह करना, अनुसंधान करना, व्याख्या और प्रदर्शनियों आदि का आयोजन करना। वे संग्रहालयों, दीर्घाओं या अन्य कला संस्थानों के लिए कलाकृतियों का चयन करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं और ऐसी प्रदर्शनियां आयोजित करते हैं जो दर्शकों के लिए कला के बारे में ज्ञानवर्धक और आकर्षक हो। तो ये थे कुल 30 प्रश्न। उम्मीद है आपने सारे प्रश्नों को ध्यान से सुना होगा और हल किया होगा। मिलते हैं अगले अंक में 30 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।